हेलो बच्चों, प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के अंदर बीटा एलिमिनेशन के सेजेव रूल के बारे में समझने वाले हैं। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बीटा एलिमिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। बच्चों याद रखो, अब से मैं बुक टू बुक जा रहा हूँ, ठीक है। बुक का कंटेंट एकदम इजी टू अंडरस्टैंड करके आपको यहाँ पर नोट्स के स्वरूप में दे रहा हूँ मैं। तो हो सके तो अपनी नोटबुक में साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते चलिएगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड, बुक का जो अननेसेसरी कंटेंट है वो मैंने रिमूव कर दिया है, वो जस्ट थ्रो आउट कर दिया है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको मैंने ले लिया है, तो आपके लिए ये बहुत ही प्रिसाइज चीज़ होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि बीटा एलिमिनेशन किसको बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन हमने समझ लिया था कि इसका जो दूसरा नाम है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका जो दूसरा नाम है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। तो जब हम हेलो अल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और अल्कीन बनता है। तो पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं कि when haloalkane reacts with, जब haloalkane reacts with alcoholic KOH, अगर वो अल्कोहलिक KOH के साथ इंगेज है, alcoholic KOH, when alcohol reacts with alcoholic KOH, elimination reaction takes place and alkene is formed। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे पहले मैं ले रहा हूं CH3 CH2 CH2I, that is मीथिप्रो आयोडोप्रोपेन, ठीक है। आयोडोप्रोपेन यहाँ पे ले रहा हूँ और इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और आपका अल्कीन बनेगा। अब देखो बच्चों, अल्कीन कैसे बनेगा वो समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपका मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए पहले सिंपल रिएक्शन लिख देते हैं, फिर मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे तो आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आयोडोप्रोपेन ले लिया और उसके बाद KOH के साथ इसका रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये अल्कीन हो गया प्लस Ki प्लस वाटर। तो देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया और आपका अल्कीन बन गया। अब अल्कीन कैसे बन गया वो देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। यहाँ पर आपका है आयोडीन और यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। इन दोनों को मैं स्पेसिफिकली मार्क कर रहा हूँ, बाकी हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज। अच्छा, अब थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट याद कर लो बच्चों। हेलोजन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है उसको आप लोग बोलोगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, अल्फा कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है उसको हम लोग बोलेंगे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये आपका बीटा कार्बन हो गया, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया और ये आपका बीटा हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर यहाँ से अल्फा पोजीशन पर से हेलोजन जाएगा, अल्फा पोजीशन पर से हेलोजन जाएगा और बीटा पोजीशन पर से हाइड्रोजन जाएगा। क्वेश्चन पूछोगे कैसे? तो देखो, जो OH माइनस है ना बेस, वो सबसे पहले
यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बीटा हाइड्रोजन अगर इधर से गया तो वो अपने इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन को लेके जाएगा। कार्बन को अगर देखे गया तो कैसा होगा समझना, ये 3 हाइड्रोजन के ऊपर कोई असर नहीं। अब यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ के 5 होगी, 1 2 3 4 तो है ही, नया बॉन्ड बन रहा है तो 5 हो जाएगी, अनस्टेबल, इसलिए वो कमजोर में कमजोर बॉन्ड तोड़ेगा, कमजोर में कमजोर बॉन्ड तोड़ेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकल जाएगा। आयोडीन यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, तो आयोडीन यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकल जाएगा। तो क्या होगा CH3, ठीक है, ये पार्ट लिख दिया CH3। अब यहाँ पर है CH, I तो निकल गया है तो बच्चा CH2I, एक बॉन्ड तो था ही, दूसरा बॉन्ड भी बन गया, मतलब यहाँ पर आपके पास अल्कीन मिला, अल्कीन। इस OH माइनस ने और H ने मिलकर के बना दिया वाटर, ठीक है। यहाँ पे जो KOH है उसमें से OH माइनस आया जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने यहाँ से हाइड्रोजन उठाया और H2 बन गया, ओके। अब यहाँ से जो I माइनस निकला, I माइनस वो इस K प्लस के साथ कंबाइन होकर के Ki बना दिया, क्लियर हो रहा है। और आपका अल्कीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो तो आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैकेनिज्म भी समझा दिया कि किस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो होता है। अल्फा पर से हैलोजन जाता है और बीटा पर से हाइड्रोजन जाता है, तो एक साथ हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। रिएक्शन का स्टार्टिंग बीटा पोजीशन पर से होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन। क्लियर हुआ, बीटा एलिमिनेशन। अब यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन था, सॉरी यहाँ पर आपके पास एक ही बीटा हाइड्रोजन था, इसीलिए कोई इशू नहीं हुआ कि कहाँ से बीटा हाइड्रोजन आपको उठाने हैं। अब ऐसा रिएक्टेंट सपोज करो जिसके अंदर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है, तो वहां पर कहाँ से जाएगा समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH Cl CH2 CH3, बोलो नाम क्या होगा। तो नाम बड़ा सिंपल है, इसका नाम होगा 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका रिएक्शन अगर हम KOH के साथ करवा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो कौन कौन सी प्रोडक्ट आएगी। तो देखो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 टाइप का हो सकता है। पहला तो देखो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये भी आपका बीटा कार्बन है। तो पहले में एक चांस ये है कि इधर से हाइड्रोजन जाए। अगर इधर से हाइड्रोजन जाएगा बच्चों समझना, इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, CH3, जो डबल बॉन्ड बनेगा ना उसको रेड से दिखाएंगे। तो जो पार्ट एज इट इज रह रहा है उसको छोड़ देते हैं, C, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन तो है ही, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है ही। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर बना, देखो डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर बना, इधर से हाइड्रोजन गया और इधर से क्लोरीन गया, तो एक प्रोडक्ट तो ये हो गई, बराबर। और दूसरी प्रोडक्ट में क्या होगा, तो ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है ना, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो इधर से भी हाइड्रोजन जा सकता है। इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो CH2 होगा, इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर CH होगा, बाकी का पार्ट इज एज इट इज CH2 CH3। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे बनेगा। तो पहली प्रोडक्ट जो है दैट इज 2 ब्यूटीन और यहाँ पर दिस इज 1 ब्यूटीन। तो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा उसको डिसाइड करने के लिए जो रूल है उसका नाम है Saytzeff रूल। There was a scientist called Saytzeff
he gave the rule to decide the major product, ठीक है, to decide the major product। अब इन दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट मेजर होगी उसको डिसाइड करने के लिए रूल है हमारे पास, सेट-जेफ रूल जिसको बोलते हैं, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी। ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है। हम ये समझ लेते हैं कि सेट-जेफ रूल क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पर हमको मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने में हेल्प कौन करेगा बच्चों, तो सेट-जेफ रूल जो है वो यहाँ पर हेल्प करेगा। सेट-जेफ का रूल का स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सेट-जेफ का रूल क्या कहता है, ठीक है। तो व्हेन haloalkane contains more than one beta hydrogen, the major product will be the one, which contains more methyl group attached to carbon double bond। स्टेटमेंट पढ़ लो वापस से। जब हेलो अल्केन के पास एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो तब मेजर प्रोडक्ट जो है वो होगी जिसके पास मोर मिथाइल ग्रुप हो कार्बन डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, देखो यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक भी CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये प्रोडक्ट आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी और ये आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी। क्लियर हो रहा है? सेट-जेफ के रूल पर से हमें पता चला कि ये कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, दूसरी साइड पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप हो गए 2। यहाँ पे आप देखो तो एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये तो पूरा का पूरा अलग ही ग्रुप है, या इसको आप बोल दो CH2 है, मिथिलीन ग्रुप है, वो कंसिडरेशन में नहीं लेना है आपको, सिर्फ CH3 देखना है मिथाइल ग्रुप। तो इस प्रोडक्ट के अंदर आप ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड के साथ दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें एक भी नहीं है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगी, ये माइनर होगी। ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा सेट-जेफ बोलता है, इसीलिए इसको बोला सेट-जेफ का रूल। अब मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ सेट-जेफ के रूल की। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि पुअर गेट्स पुअर, गरीब ज्यादा गरीब बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है, इन दोनों बीटा में से कौन गरीब है वो डिसाइड करो। तो ये बेचारा गरीब है ना, क्योंकि इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, ये अमीर है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो पुअर गेट्स पुअर, इसका मतलब ये ज्यादा गरीब होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ से जा रहा है तो ये माइनर प्रोडक्ट है। आपको ये एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, कोई आपको ऐसा बोले कि सेट-जेफ का रूल लिखो तो आप ऐसा मत लिखना पुअर गेट्स पुअर। ये शॉर्ट ट्रिक है जस्ट आपको याद करने के लिए, ठीक है। सेट-जेफ का रूल तो ये है। क्लियर हो रहा है? तो सेट-जेफ का रूल के स्टेटमेंट को आपको इस तरीके से लिखना है और मेरे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपको मेजर प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड कर लेना है। चलो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ बच्चों सेट-जेफ के रूल से, ठीक है। आप उसको फटाफट सॉल्व कर लो इस ट्रिक को याद करके। पुअर गेट्स पुअर। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे, मजेदार है चीजें समझना। एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है CH3, फिर है आपका CH3
यहाँ पर है CH3, उसके बाद है यहाँ पर आपका Br, यहाँ पर CH2 CH3 प्लस KOH अल्कोहल। अब वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लो और सोचो कि कौन सी प्रोडक्ट मेजर होगी, ठीक है? तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास 3 बीटा कार्बन है, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है? अल्फा तो एक ही है, ये रहा आपका अल्फा। अल्फा भैया एक ही है, बीटा 3 है, एक के पास 3 मिथाइल ग्रुप है, सॉरी एक के कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, एक के कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक के कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। तो अब रूल याद करो, पुअर गेट्स पुअर, पुअर गेट्स पुअर के हिसाब से देखो मैं सटाक करके प्रोडक्ट लिख दूंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH2 CH3 प्लस 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आएंगी, K और Br मिलके क्या बना देगा, KBr, कबर, है ना? प्लस यहाँ पर OH माइनस इधर का प्रोटॉन उठा के क्या बना देगा, H2O, क्या बना देगा, H2। बोलो ये प्रोडक्ट आ गई सब लोगों को फटाक करके मेजर प्रोडक्ट, ठीक है? ये मेजर प्रोडक्ट आपने कहाँ से डिसाइड करी, तो ये मेजर प्रोडक्ट आपने सेक्सेफ रूल पर से डिसाइड करी, सेक्सेफ रूल पर से आपने डिसाइड करी। अब मैं यहाँ पर कुछ सबस्ट्रेट लिख रहा हूँ, आप लोग क्या करना, अल्कोहलिक KOH के साथ उसकी रिएक्शन करवाना और सेक्सेफ के रूल पर से उसकी मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड कर लेना। क्लियर है? चलिए सबस्ट्रेट लिख देता हूँ, CH3 CH Cl CH2 CH3। देखो अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये 2-क्लोरोब्यूटेन है, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको आ जाएगा, ठीक है? अल्कोहलिक KOH, आप इसकी मेजर प्रोडक्ट लिखो और साइड प्रोडक्ट लिखो। नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 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 Cl प्लस अगेन मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ अल्कोहलिक KOH के साथ और कौन सी प्रोडक्ट आ रही है उसको लिख रहा हूँ, ठीक है? कौन सी प्रोडक्ट आ रही है उसको लिख रहा हूँ, बराबर। थर्ड यहाँ पर आपका एक और सबस्ट्रेट अगर सोचा जाए तो यहाँ पर आपके पास Br आ जाएगा, थोड़ा नीचे कर दीजिए ना, यहाँ पर Br आ जाएगा, फोन को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, बराबर, Br आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपके पास Br है। देखो ये बच्चों गलती मत करना, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो सर आपकी इजीनेस के लिए मैं यहाँ पर अल्फा लिख देता हूँ, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर बीटा, इसकी भी प्रोडक्ट लिख दो, ठीक है? इसका रिएक्शन अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी वो आप लिख दो, ठीक है? वो क्या प्रोडक्ट मिलेगी वो लिख दो। अच्छा एक और सबस्ट्रेट दिया जाए तो यहाँ पर CH3 C I, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन के ऊपर आयोडीन लगा रहा हूँ, CH C H CH3 CH2 CH3 प्लस अल्कोहलिक KOH, ठीक है? तो देखो अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा, निकालो प्रोडक्ट क्या क्या आ रही है, ठीक है? आपको अपनी कॉपी के अंदर इसको लिख के रखना है, जो भी मेजर प्रोडक्ट आ रही है। मैं बढ़ता हूँ आगे। तो यहाँ पर आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर बात करी जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो टर्शियरी के लिए सबसे ज्यादा होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो टर्शियरी जो सबस्ट्रेट होंगे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी उससे कम है और प्राइमरी उससे कम है। रीजन आप खुद से समझ सकते हो, ठीक है? बहुत इजी है, मैंने नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस किया हुआ है
कि एलिमिनेशन के अंदर टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, सेकेंडरी उसके बाद और प्राइमरी उसके बाद। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की डिस्कशन करें तो क्लोराइड इज लीस्ट रिएक्टिव, ब्रोमाइड इज मोर एंड अल्काइल आयोडाइड्स आर ग्रेटली रिएक्टिव, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर जानबूझ के अल्कोहलिक KOH क्यों यूज़ किया। अगर हम लोग एक्वस KOH यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि हेलो अल्केन्स रिएक्ट विद एक्वस KOH सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल, बराबर। वो अभी हमने देखा कि भाई सॉरी अल्कीन, ठीक है। अल्कोहलिक KOH के साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे तो अल्कीन बनाएगा, बट अगर आप उसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट कराओगे ना तो वो अल्कोहल बनाएगा। चलो समझते हैं कैसे। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ कि हेलो अल्केन्स reacts with alcoholic KOH to produce alkene। वो अल्कीन बना देते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करके, बट दे रिएक्ट्स विद aqueous KOH and gives alcohol। एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल देते हैं। Why? ऐसा क्यों? एक ही मटेरियल है लेकिन अल्कोहलिक KOH के साथ अल्कीन देता है, एक्वस KOH के साथ अल्कोहल देता है, ऐसा क्यों? तो समझो बेटा, जब हम KOH की बात करेंगे तो KOH एक्वस मीडियम में क्या करेगा, K प्लस प्लस OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। अब अगर यहाँ पर आपके पास इथेनॉल है C2H5OH इथेनॉल, तो यहाँ पर ये जो OH माइनस आया, ये जो OH माइनस वो क्या है, तो वो बेस है। वो क्या है, बेस। बेस है ना, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो बेस है। ये जो बेस आया वो इस इथेनॉल के प्रोटॉन को उठा लेता है, ठीक है। प्रोटॉन को उठा लेता है और क्या बना देता है, इथॉक्साइड आयन C2H5O माइनस प्लस H2O। ये यहाँ पर अटैक करके इसके प्रोटॉन को उठा के C2H5O माइनस बना लेता है और H2O जो है उस एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग बोल देते हैं इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, इवन OH माइनस से भी स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों, चलो समझाता हूँ आपको। यहाँ पर इथॉक्साइड की जब रिएक्शन होगी तब क्या होगा, तो CO माइनस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आ जाता है, और कोई भी मटेरियल जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए उतना अच्छा वो बेस बोला जाता है। इतना अच्छा क्या बोला जाता है, बेस। तो यहाँ पर इथॉक्साइड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप, बराबर। मिथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से इथॉक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। अगर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है तो हेलो अल्केन के अंदर जाके क्या करेगा, तो हेलो अल्केन को ड्रॉ कर देते हैं, CHH CHH